हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा's एकेडमी। आज हम बीपीएससी जो 69 नंबर की हुई थी उसका हिस्ट्री पोर्शन देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री वाला। इससे पहले मैंने एंशिएंट और मिडिएवल हिस्ट्री कर दी है। अभी मॉडर्न हिस्ट्री में आपके 540 क्वेश्चंस हैं, जिन्हें 3 पार्ट में मैं अपलोड करूँगा। तो पहले पार्ट में 180 क्वेश्चंस होंगे और इससे पहले मैंने बिहार स्पेशल पूरा कराया हुआ है बीपीएससी पीवाईक्यू के फॉर्म में। तो आप एक बार चैनल को विज़िट कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आधुनिक भारत के इतिहास में पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो ये हुआ सी, अल्मेडा। इसे बोलते हैं फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, पूरा नाम है। 1505 से 1509 में आया था। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये करते थे, पुर्तगाली लोग करते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये किया था हॉकिंस को। ठीक है, ये एक कर्मचारी था, जेम्स प्रथम के जो था उनके द्वारा भेजा गया था। नेक्स्ट है, इसमें थोड़ा स्पीड में देखेंगे, प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो ये की थी सूरत में। ठीक है, ये 1608 में तो इन्होंने वहाँ पे सूरत में पहले स्थापित करने की अनुमति पाई थी, लेकिन सफल नहीं हुए थे और ये सफलता इन्हें प्राप्त हुई 1612 में। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? ये आया था जहांगीर के समय में। नेक्स्ट है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1632। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो ये किया था आपका बी, ऑप्शन में बी है, औरंगजेब ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो ये था आपका डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिग्रहण किया गया था। और ये हुआ था आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध में 1746 में चला था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के रूप में। नेक्स्ट हुआ 9 नंबर है, 1960 का प्रसिद्ध वनडिवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था फ्रांसीसियों के खिलाफ। ठीक है, और इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था, फ्रांसीसी पराजित हुए थे। अंग्रेजों का जो नेतृत्व किया था सर आर्क्यूट ने किया था और फ्रांसीसी का नेतृत्व डी लाली ने किया था, ये याद रखिएगा। और इसकी आपको पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। पूछा किस वर्ष टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध मैंगलोर की संधि के हस्ताक्षर हुए थे? तो 1784 में। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें दूसरा जो मैसूर युद्ध था वो अंत हो गया था और तीसरे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालल्ली के स्थान पर हराया था? तो ये थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा अफीम का प्राप्त होता था? तो ये बिहार था अपना। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो ये बिहार था। नेक्स्ट है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो ये मोहम्मद रजा खान को बनाया था। ये इलाहाबाद की दूसरी संधि जो हुई थी 1765 में। नेक्स्ट है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी? तो ये की थी 12 अगस्त 1765। तो ये डेट आप याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। 16 नंबर, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसने साम्राज्य की सीमा थी? तो ये इसमें विवादित क्वेश्चन है, तो इसमें देख लीजिए इसका। ये बहादुर शाह के बारे में नहीं कहा जाता, बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा गया है कि इनकी जो सेना थी आज दिल्ली तापालम अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य जो सिकुड़ते हुए कितना हो गया था, दिल्ली के लाल किले से लेके पालम गांव तक रह गया था। तो इसे निरस्त कर दिया गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो ये शाह सूजा से किया था, ऑप्शन है। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी? तो ये बनाई थी श्रीरंगपट्टनम ने। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी?
तो ये की थी टीपू सुल्तान के साथ। ये तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 में। तो इनकी डेट याद रखिएगा, कौन सा युद्ध किस टाइम पे हुआ था, पूछा जाता है मैच में। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये हुआ था कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किए थे, तो इनमें से इन्होंने किए थे सी 1, 2, 4। पहला है सती प्रथा, दूसरा दास प्रथा और चौथा ठगों के संगठित गिरोह का दमन। ये तीसरा वाला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, 1, 2, 4। देखो इसमें देख लो, 1828 में ये जनरल बना था, 1829 में सती प्रथा हटाया और फिर इसने 1833 में एक वो अधिनियम पारित हुआ जिसमें दास प्रथा को उन्मूलन किया गया। नेक्स्ट है, किसने सिंध विजय कर उसका अधिग्रहण किया था, तो ये था नेपियर ने 1843 में अफगानिस्तान के युद्ध के बाद इसने सिंध विलय ब्रिटिश भारत में कर लिया था 1843 में अफगानिस्तान युद्ध के बाद। बंगाल द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की थी, ऑप्शन नंबर इससे हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव द्वैध। 1765 में ये द्वैध प्रशासन की शुरुआत हुई थी 1765 में। नेक्स्ट है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है, तो ये सर लियोनल कार्टिस का। देखो दोनों क्वेश्चन में थोड़ा फ़र्क है, ये इसका जनक जो माना जाता है सर लियोनल कार्टिस है, ठीक है। और इसमें पूछा गया था आपका जो द्वैध शासन की शुरुआत किसके काल में हुई थी, तो रॉबर्ट क्लाइव था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी, तो ये किसी गलत नहीं होना चाहिए, ये डलहौजी हैं, लॉर्ड डलहौजी 1853 में चलाई गई थी, ठीक है, मुंबई से थाने के बीच में, नेक्स्ट है, और ये दूसरी लाइन जो थी रानीगंज कलकत्ता में रानीगंज के बीच में बिछाई गई थी। नेक्स्ट है 26 नंबर, मुंगेर बरहियाताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था, तो ये था वकासत भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये कैनिंग था। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी लगे कारतूसों चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल हुई थी, तो ये काफ़ी याद रखिएगा डेट, दिसंबर 1856। अब जो 57 जो संग्रह हुआ था 1857 उससे एक महीने पहले ये दिसंबर जो लास्ट वाला था 1856 वाला। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, तो ये कुंवर सिंह। तो इन्हें बिहार का सिंह माना जाता है। और ये अभी टीआरई 3 में पूछा गया था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1858 में हुई थी, सन दिया था उसमें लास्ट में। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बाबू कुंवर सिंह, ठीक है। इनके बाद इनके जो भाई थे अमर सिंह, उन्होंने फिर ये संभाला था। नेक्स्ट है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 में विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, तो ये किया था कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह राजा थे, तो ये थे जगदीशपुर के, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है, तो जगदीशपुर, ऑप्शन बी। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे, तो ये आरा में हुए थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बाबू कुंवर सिंह से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सब याद कर लीजिएगा। 35 नंबर, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, तो ये लिया था इसमें दिया था, देखो नाना साहब थे कानपुर से, बेगम हजरत महल थी लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद से, बेगम जीनत महल ये दिल्ली से। तो ये इसमें से एक से अधिक। ये अपना दिया गया बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक की पत्नी बेगम जीनत महल अप्रत्यक्ष रूप से विद्रोह में भाग लिया था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, तो ये राजपूत कुंवर सिंह। नेक्स्ट है, 1857 विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 में 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, तो ये केंद्र था जगदीशपुर। नेक्स्ट है, 38 नंबर है, जगदीशपुर के राजा थे तो कुंवर सिंह थे।
नेक्स्ट है डी नंबर ऑप्शन। 39 नंबर, कुंवर सिंह 1857 विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार से किया था, आरा में शामिल हुए थे। 1857 विद्रोह में नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो ये बाबू कुंवर सिंह जी। नेक्स्ट है बिहार 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बार बार रिपीट होता है, कुंवर सिंह। 1857 विद्रोह के अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो ये थे मौलवी अहमदुल्लाह शाह, कट्टर ये थे उनके विरोधी थे। 1857 विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये मिर्ज़ा गालिब। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो इसमें नहीं था, वो था इसमें ऑप्शन नंबर डी, अधिकारियों की अक्षमता नहीं थी। बाकी ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनियों के अधिकारियों के प्रयास, वो अपना धर्म फैलाना चाहते। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, और तीसरा है बत्ती की रोकथाम। तो ये सारे कारण थे। नेक्स्ट है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये ग्वालियर में हुई थी, सी नंबर, ग्वालियर में इनकी समाधि है। निम्नलिखित वर्गों में से 1857 विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो किसने नहीं लिया था? तो खेतिहर मजदूर थे, साहूकार ने नहीं लिया था, और कृषकों ने लिया था, और जमींदार ने नहीं लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, 2 और 4। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1857 का ये ऑप्शन देख लीजिए, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला वाला, 1857 में दरभंगा, डुमराव हटवा महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। ठीक है। नेक्स्ट है 1857 विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो इसमें आपका बी वाला केवल 5, ये मुंगेर अप्रभावित रहा, दानापुर, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर ये सभी प्रभावित थे। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो ये था बेगम ऑफ अवध, इन्हें बोलते हैं, बेगम हज़रत महल को बेगम ऑफ अवध बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो ये था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, क्योंकि उस टाइम संदेश भेजने में काफ़ी टाइम लगता था। विचार कीजिए, इसमें कथन दिया गया 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार के स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण था बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जनसहयोग नहीं मिला, अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो इसमें से बताना आपका ये हो जाएगा, दोनों सही हैं और का इस सही स्पष्टीकरण, यानी दोनों वाक्य सही हैं और एक दूसरे का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश दास के नेतृत्व में लेने की घोषणा की थी। तो ये 1 नवंबर 1857 तक तो विद्रोह चला था, अगले साल इन 1 नवंबर को अपने अधीन ले लिया था। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया था। तो ये किया था गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से किया था ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1857 विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर जेम्स आउटरम अथवा डब्ल्यू टेलर, ये पूछा जाता है, टीआरई में भी पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 55 नंबर, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो बी डी सावरकर। नेक्स्ट है इनकी जो पुस्तक थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। 56 नंबर, इनमें से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित है? तो ये पील आयोग है। नेक्स्ट, अगर आपको स्पीड कम लग रही हो तो इसकी स्पीड बढ़ा लीजिएगा, या अगर ज़्यादा लग रही है तो कम कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 57 नंबर, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो ये नील विद्रोह था आपके ऑप्शन नंबर सी, रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उनसे अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती कराई जा रही थी। ठीक है, उनको बांध दिया गया था कि नील की खेती करना आपको अनिवार्य है और पैसे हम अपनी मर्जी से देंगे। 58 नंबर, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी पुस्तक नील दर्पण किस लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र थे, ये भी आप क्वेश्चन याद रखिएगा। 59 नंबर, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, रैयतवाड़ी। नेक्स्ट है पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी करम शाह ने की थी। ऑप्शन नंबर 60 है, 60 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। 61 नंबर, फराजी कौन थे?
तो ये थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे फराजी। ये आपके लिए रामबाण बुक है जो आपका 40 नंबर का पोर्शन आता है। 62 नंबर है फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। एक एक क्वेश्चन इसका याद रखिएगा, आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। 63 नंबर है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। 1857 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये थी महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। नेक्स्ट है 1875 था। नेक्स्ट इसमें महाराष्ट्र में रामोसी कृषक तथा जत्था किसने स्थापित की थी? तो 65 नंबर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वासुदेव बलवंत फड़के। नेक्स्ट है 66 नंबर रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में शुरू हुआ था? तो ये था आपका डी, पश्चिमी घाट में हुआ था। 1825 से 26 के बीच में अकाल पड़ा था भयंकर। 67 नंबर है बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका बड़ौदा में। नेक्स्ट है बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर ई देख लीजिए, इसमें चौरी विद्रोह जो हुआ था 1768 तथा 1798 में बड़े पैमाने पर हुआ था। तो इसकी कोई डेट निश्चित नहीं दी है इसमें। नेक्स्ट है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जाति का नाम था? तो ये खोंड जाति थी और ये तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक फैली हुई थी खोंड जनजाति। नेक्स्ट है छोटानागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 70 नंबर क्वेश्चन। तो इसका 2-3 विद्रोह एक साथ हुए थे, जैसे कोल विद्रोह था, फिर संताल विद्रोह और फिर मुंडा विद्रोह। तो इसमें से कोई विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट है 1855 में संतालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो ये मेजर बारो था। ये भी फेमस क्वेश्चन है, सी नंबर होगा इसका ऑप्शन। 1855 में संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सिद्धू कानू ने। संताल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू कानू। ये क्वेश्चन आया भी था और ऑप्शन भी नहीं थे इसमें, ऊपर में से कोई नहीं था। मुंडाओं के विद्रोह को खड़ा करना किया था मुंडाओं ने, तो ये डी था 1895 में। नेक्स्ट है 75 नंबर उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो ये डी बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा है? तो ये था बी रांची। 1899 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेतृत्व कौन था? तो ये बिरसा मुंडा थे। वहाँ पे इनकी पूजा होती है, भगवान का दर्जा दिया गया ना। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो ये झारखंड में जगह थी। नेक्स्ट है 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये हुआ था बी सिंहभूमि। नेक्स्ट है हौज विद्रोह हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर सी 1820 से 21 में। अब ये वीडियो देखने के बाद में इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी देखिएगा, क्योंकि 540 क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन है, इससे कुछ बाहर नहीं जाएगा। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो ये वाला दिया गया, इसमें देख लीजिए। ये छोटानागपुर की हो जनजाति थी। 1821 में पुनः 1831 में इन्होंने फिर से विद्रोह किया, इस कारण 1837 में अशांति व्याप्त हुई। नेक्स्ट है 82 नंबर इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो किसने नहीं की थी? तो ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद का निज़ाम। तो इसे बाद में बलपूर्वक अपने भारत में मिलाया गया था। 83 नंबर बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ के किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ये सन्यासी विद्रोह, ठीक है, पहला विद्रोह था। वंदे मातरम गीत भी इसे लिया गया। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था? तो जमींदारों के साथ किया गया था स्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट है बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो ये था आपका सी भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। नेक्स्ट है 88 नंबर है रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो ये मद्रास में की गई थी। रिक्त स्थान इसमें करना है। ये ऑप्शन नंबर 1885 में बंगाल बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को
बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है सत्याग्रह प्रकाश, ये स्वामी विवेकानंद दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखी गई है सत्याग्रह प्रकाश। ठीक है, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी 1875 में इन्होंने की थी बम्बई में। नेक्स्ट है अमृत बाजार पत्रिका, ये शिशिर कुमार घोष द्वारा लिख किए थे, स्थापना की गई थी। भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसके पास है? तो ये डी W.H. स्लीमैन ने ठगी प्रथा का अतिक्रमण किया था 1830 में। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो ये 1917 में, जिस सन में हुआ था। नेक्स्ट है किस वर्ष वी.डी. सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नहीं दी है, ऑप्शन नंबर ई है। देख लीजिए, वी.डी. सावरकर 1837 से 43 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। 95 नंबर, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो ये किए गए 1916 में। नेक्स्ट है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुँचे? तो ये भी हो जाएगा 23 मार्च 1942। नेक्स्ट है इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? तो ये सी है 16 जुलाई 1947 में। नेक्स्ट है ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था? तो ये अभिन्द्रनाथ टैगोर थे, पहला ऑप्शन होगा इससे। नेक्स्ट है इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो लॉर्ड क्लाइव सी वाला। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये बी 1916 में। 101 है भारतीय क्रांति के नारे स्वतंत्रता समानता और, तो इसका हो जाएगा भाईचारा, ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया। नेक्स्ट है स्वराज हमारा धर्म जन्म सिंह अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये नारा तो बाल गंगाधर तिलक जी का है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 103 का है, तो ये ऑप्शन नंबर लॉर्ड कर्जन होगा, ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करने के लिए भारत विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। तो 1904 में किया था लॉर्ड कर्जन ने। निम्नलिखित अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो ये था बी लीडर जो उदारवादी नीतियों का प्रचारक था। ऑप्शन नंबर 105 है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो ये 1800 ये था आपका 35 का मैकाले का वुड डिस्पैच था। 1835 में भारतीय में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट है फिर उसके बाद 20 साल में रिन्यू होता गया। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलनों में जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो ये था डी 1, 2, 4, इसके ऑप्शन देख दिए 1, 2 और 4। बुद्धिजीवी, नगरीय एवं उच्च जातियाँ और उदार रजवाड़े, ये निर्धन साधारण वर्ग नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी वाला 1, 2, 4। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो ये आपके राजा राम मोहन राय थे। अच्छा, राजा की उपाधि किसने दी थी बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय पहला। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी 1828 में हुई थी, इसमें डेट नहीं दी गई। ब्रह्म समाज ये राजा राम मोहन राय जी द्वारा स्थापित हुए। राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना देखिए आ गया 1828, ऑप्शन नंबर सी। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो ये विलियम बेंटिंग ने किया था 1829 में। इसमें नियम जो थे 17 द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए था तोहफुल उल मुवाहिद्दीन। 1803 में इसका प्रकाशन हुआ था। दोबारा देख लीजिए, तोहफत उल मुवाहिद्दीन। नेक्स्ट है फराजी आंदोलन के विद्रोह में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? तो ये चलाया था आपका डी नंबर जौनपुर के करामत अली ने। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? तो ये थे जमालुद्दीन अफगानी। ये सब बीपीएससी के CDPO वाले क्वेश्चन है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है यार। किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1800
1993 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? तो ये थे आपके डी वाले गुजरात के दादा अब्दुल्ला, इनके केस के सिलसिले में गए थे। 116 क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट पारित किया गया था? तो इसी वाला है 1904 में, ये पीछे क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट है, बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था माइकल मधुसूदन दत्त, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य के अधिक मूल्यवान है, ये किसकी जो कथन था? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, टीवी मैकाले। ठीक है, मैकाले। नेक्स्ट है, पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना की थी, सभा की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी 1909 में पंजाब प्रांत में जो हुई थी आपकी स्थापना हुई थी हिंदू सभा की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित से कौन सा युग्म सही है? तो 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक, कांग्रेस में फूट 1907 में हुई थी। ठीक है, और रॉलेट एक्ट ये 1919 में लाया गया था। 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी वाला, पहला तीसरा। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में ये मैच द फॉलोइंग दिया गया है, तो देख लीजिए इसमें ऑप्शंस, डायरेक्ट ऑप्शन देखिए, इसका सी रहेगा 2, 3, 1, 4। ठीक है, ऑप्शन इधर उधर दिए गए हैं। तो मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड, लिनलिथिगो अगस्त प्रस्ताव, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और चेम्सफोर्ड द्वैत शासन। किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था? तो ये चलाया गया था डी, अवध में। नेक्स्ट है, खां अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता है? तो ये रेड शर्ट्स के नाम से जाना था, लाल कुर्ती आंदोलन उन्होंने किया था। जमींदारी द्वारा कृषक के मांगे गए बेगार अवैध उपकर को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बेथी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेथी। नेक्स्ट है, पुनः याद रखें अब ये झंडा लहरा गया है, ये कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे, ये किसने कहा था? तो ये ऑप्शन नंबर बी है, लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जब 1829 में इन्होंने झंडा फहराया था लाहौर के अधिवेशन में, और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया था इन्होंने। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, 1829 में इन्होंने पहली बार झंडा फहराया था। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वही है, ये किसने कहा था? तो अमर सिंह जी ने कहा था। नेक्स्ट है, सॉरी अमर सिंह नहीं, कुंवर सिंह जी, अमर सिंह इनके भाई हैं, तो कुंवर सिंह जी ने कहा था जहाँ पे भी हूँ वो जगदीशपुर है। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो उन्हें पूजा करते थे वीर सिंह की, वीर सिंह, तो थोड़ा याद रखिए वीर सिंह है ना कि सिंह, सॉरी वीर, ये धरती अब्बा का अवतार मानते थे, ऑप्शन नंबर बी, मैंने उल्टा देख लिया, ये ऑप्शन नंबर बी होगा, धरती अब्बा। इन्हें मुंडा विद्रोह में उलगुलान या महाविद्रोह भी कहा जाता है, जो 1895 में प्रारंभ हुआ था, और स्वयं को भगवान का ये दूत मानते थे, तो इन्होंने धरती अब्बा यानी क्या, धरती के सिंह, इन्हें सिंह बोगा की पूजा करने की सलाह दी जाती है। बिरसा मुंडा ने कहा था कि आप सिंह बोगा की पूजा कीजिए। बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान पर गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी आपकी डी वाले देवधर में। नेक्स्ट है, पटना में प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो ये था आपका बी, द बिहार हेराल्ड। नेक्स्ट है, वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो ये सी हो जाएगा, जगजीवन राम ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो ये था आपका तवान कर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो ये आपके थे ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। तो इन्हें नवीन हिंदू का प्रचारक मानते हैं इन्हें। नेक्स्ट है,
इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी वाला, स्वामी विवेकानंद जी ने। तो उन्होंने धर्म के ऊपर भाषण दिया था, काफ़ी प्रभावित रहे थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो डी वाला 1897 में की थी। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित, तो ये इन्होंने ब्रह्म समाज, ये आर्य समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय ने की थी। प्रार्थना समाज की आत्माराम पांडुरंग ने। और ये नेक्स्ट है इसका, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी, 1873 में की, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो फिर से वही क्वेश्चन, ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, तो ये क्वेश्चन आया था आपका मैडम H.B. ब्लॉवर्स की। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला पूछिए तो श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएंगी, ठीक है। महिला पूछता, भारतीय महिला, तो आपकी हो जाती वो सरोजिनी नायडू जी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था, तो ये ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदासन सभा के निम्न से विकल्प में सही है? तो इसके बताने ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहला प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले, नरोजी फुरदोनजी। नेक्स्ट है, ऑप्शन नंबर ये 144 नंबर क्वेश्चन है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में, तो ये ए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, 1900 में। 140 नंबर, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो ये था आपका डी, लगान का नगद में परिवर्तन। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद का संबंध है, तो ये ऑप्शन नंबर सी, बिहार के किसान आंदोलन के साथ। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी, बिहार में किसान आंदोलन से। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक 150 नंबर क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। नेक्स्ट है, इनमें से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली समाप्त किया था? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हेस्टिंग ने, वॉरेन हेस्टिंग थे। नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेजी की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम जो मराठा सरदार था वो पहला था पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था, तो ये ऑप्शन नंबर सी, 1877 में। CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई? तो ये ऑप्शन सी, राज्य परिषदों के चुनाव में भाग लेने हेतु। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच दूसरे गोलमेज संगोष्ठी के समय किस विषय पर मतांतर हो गया था? मतलब उनमें थोड़ा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दलितों के लिए पृथक मतदान, और ये इनके समर्थन में थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है, 157 नंबर, मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाए? तो ये ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल मिशनरीज थे। नेक्स्ट है, 158 नंबर, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये ई नंबर देख लीजिए, ये फिरोज शाह मेहता और KT तेलंग बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, ठीक है। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में। नेक्स्ट है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे, संस्थापक? तो ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी। 160 नंबर क्वेश्चन है, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ए है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, तो ये थी डी,
इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। नेक्स्ट है सुरेंद्रनाथ बनर्जी किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज में हटाया गया था? तो ये ए हो जाएगा 1874 में, 1874 में। नेक्स्ट है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी? तो ये 1884 में की गई थी। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 1884 में बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यन और पी आनंद चार्लू एवं एस रामास्वामी मुदलियार के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये ऑप्शन नंबर सी 72 प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय ऑप्शन ये राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ये ए.ओ. ह्यूम। ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और सभी को आता होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए असैनिक सेवक थे। एक क्या थे? तो एक असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये होता बम्बई में। ये आपका था तेजपाल संस्कृत पाठशाला, बम्बई में हुआ। ठीक है, 28 से 30 दिसंबर के बीच में होता 1885 में। 72 प्रतिनिधि थे। ठीक है, 38 प्रतिनिधि बम्बई से, 21 मद्रास से, 3 बंगाल से, 7 उत्तर प्रदेश व अवध और 3 पंजाब से सम्मिलित थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी जी ने 1886 में की थी उन्होंने। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1924 में बेलगांव अधिवेशन था उनका, एकमात्र आंदोलन था, इसके बाद उन्होंने की थी। 173 है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी? तो सरोजिनी नायडू थी, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो ये होता बांकीपुर, बिहार में। 27वां पहला ये था आपका, और इनकी अध्यक्षता की थी R.N. मधुलकर। पूछा जाता काफ़ी कि 3 हुए थे ना अपने बिहार में, तो तीनों की डेट पूछता है। 1875 में ये 175 नंबर मद्रास रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो ये ऑप्शन नंबर बी थॉमस मुनरो। किसने कहा था 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। डॉक्टर एस सेन के अनुसार था 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ, उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था। किस वर्ष एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? तो ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ये हो जाएगा 1925 में। ये कानपुर के अधिवेशन में उन्होंने 40वां अधिवेशन था तो अध्यक्ष बनी थी। और एनी बेसेंट जो थी 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में थी। ठीक है, 178 निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 1, 4 और 5। पहला, चौथा और 5वां। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए। लाइक अली नियम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। और चौथा है शाह नवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे। 5वां के.एम. मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए 1, 4 और 5। ठीक है, नेक्स्ट है पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी जी ने। नेक्स्ट है 180 नंबर है किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था? तो ये सर सैयद अहमद थे। ठीक है, तो ये आपके 180 क्वेश्चन हो गए। अगले पार्ट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।